So I just would like to confirm whether my screen is visible to you all. आप सबको मेरा screen visible है? Okay, great. Narayan Lal ji, thank you. Okay, great. So today, few people already have learned a lot about this and they are practicing it in their business. कुछ लोग हम में से पहले से ही बिजनेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, और ऐसे कितने लोग हैं यहाँ जो डिजिटल मार्केटिंग को पहली बार प्रैक्टिस करने वाले हैं या पहली बार उसको बहुत डेप्थ में समझने वाले हैं? तो प्लीज चैट में लिखें. सो आई एम वेटिंग फॉर यू. अलका मेहत्रे जी, वाओ, ग्रेट. अमन जी पहली बार, एंड देन Arun Mane ji, first time. Okay. So this is so important for me because I should take the journey this way कि मैं उसको जीरो से लेके चलूं. नारायण लाल जी, थैंक यू. व्हाट्स द नेम ऑफ योर सन? नारायण लाल जी, क्या नाम है उनका? मैं थैंक यू कहूंगा, उन्होंने फादर के लिए ये क्लास जयंत कृष्णा. एब्सोल्युटली, यस यस, जरूर जरूर, हमारा थैंक यू कहिएगा उनको. तो हमें 4 लोग ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग पहली बार सीख रहे हैं और 4 लोग जो है वो पहले से कुछ जान गए. मैं चाहूंगा मैं इसे बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलूं. तो स्क्रैच से लेके चलेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है. पहले मैं बता दूं कि हु एम आई. सो माई सेल्फ लोकमान सिंह एंड आई कम्स फ्रॉम द टीम ऑफ मार्गदर्शन गुरु एंड पीपल ट्रेनर्स. And this is a joint venture of 2 companies, and for the purpose of training people to make their businesses online. उनको बिजनेस को ऑनलाइन करने के लिए दोनों कंपनियों का एक जॉइंट वेंचर है. मेरा नाम लोकमान सिंह है और मेरे साथ मेरे एसोसिएट सत्या आते हैं. सत्या अभी जुड़ेंगे और हम दोनों इसे लेकर आगे बढ़ेंगे. और सत्या की आज तबीयत थोड़ी डाउन है तो मैंने रिक्वेस्ट की अगर वो आ सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आ सकते तो आई विल टेक इट अवे विद यू. तो हम आज इस सेशन को आगे लेके चल रहे हैं और इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है, 2 ऑब्जेक्टिव है आज के इस पूरे सेशन के. पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, वट एवर बिजनेस वी आर डूइंग और वी आर प्लानिंग टू डू, जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, करने वाले हैं, करना चाहते हैं, उस बिजनेस में हमारी तैयारी कितनी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए या मार्केटिंग के लिए. तो पहला काम तो वो करना है कि हमारा फाउंडेशन कितना रेडी है, हम कितने तैयार हैं. और दूसरा काम ये करना है कि उस फाउंडेशन पर डिजिटल मार्केटिंग से हम कैसे वैल्यू ऐड करके लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं. 2 चीजें देखनी है. तो जनरली पर्पस तो था लर्न इनसाइट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बट जब तक धरातल तगड़ा ना हो, फाउंडेशन अच्छा ना हो, फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो, तब तक उस पर टेक ऑफ करने में मजा नहीं आता. तो आपको जो टेक ऑफ करना है, दैट टेक ऑफिंग प्लेन इज योर डिजिटल मार्केटिंग, बट यू हैव टू हैव अ सॉलिड रनवे. तो दैट रनवे इज योर मार्केटिंग प्रिपेयर्डनेस. तो आज हम दोनों पर बात करेंगे और बहुत डिटेल्ड बात करने वाले हैं. आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, पुट इन बिटवीन द सेशन. आप बीच में ही सेशंस में आप पूछ सकते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि हम बहुत कम लोग हैं तो इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, आज हम क्या क्या यहाँ करने वाले हैं. सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे. देन इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो समझेंगे बहुत शॉर्ट में. दूसरा टॉपिक हम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस क्या है, ये होता कैसे है, हाउ दिस हैपन्स, एंड इसका पूरा फ्रेमवर्क क्या है, हाउ दिस हैपन्स प्रोसेस एंड व्हाट इज इट्स टेक्निकल फ्रेमवर्क. तो दोनों लॉजिक और टेक्निकल फ्रेमवर्क दोनों को हम इकट्ठा समझने वाले हैं उसमें. तो ये बहुत ही प्यारा सा एक सेशन है. तीसरा है हम एड एंड कैंपेन डिजाइंस. हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग का अगर हमारे पास फाउंडेशन हो, फ्रेमवर्क हो, तो फिर हम अपने एड और कैंपेन्स को डिजाइन कैसे करें, ये तीसरा है. एंड द फोर्थ वन इज वीडियो मार्केटिंग, कि एड डिजाइन किया
आजकल बहुत पॉपुलर है वीडियो के थ्रू आपको अपनी बात कहना. सो दिस इज सो popular nowadays, and this is really a must skill to learn video making. And in case you could learn video making, you can boom your business, you can boost your business, you can enhance your business. आप अपने व्यापार को, अपने काम को बढ़ा सकते अगर वीडियो मार्केटिंग आपने सीख ली और वीडियो मार्केटिंग से आपने मार्केटिंग करना शुरू किया. देन कम्स लंच टाइम. 1:30 से 2 बजे में हम लंच कर लेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 1:30 बजे मुझे रोक देना और 2 बजे वापस आ जाना, क्योंकि कुछ भी छूट गया तो वो रिदम छूट जाएगी आपकी. और बहुत मस्ती के साथ करने वाले हैं. जब आपको लगे ना कि अब रोक देना सर, बीच में भी लगे कि चाय पीनी है, पानी पीना है, सर रोक सकते हैं, तो आई एम रेडी फॉर दैट. ठीक है, तो आप मुझे जब तक इंटरेस्टिंग वे में मजा आए पढ़ने में तब तक पढ़ेंगे, और जब लगे कि कुछ बोरिंग हो रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड, मुझे रोक सकते हो आप. पर जब मजा नहीं आए, समझ में नहीं आए, इंटरेस्ट नहीं आए, एंटरटेन ना हो, तो रोक सकते हो. मैं वापस कोशिश करूंगा टॉपिक को दूसरे तरीके से आपको समझाने का. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑनलाइन फुटप्रिंट्स. अब एग्जीक्यूशन पार्ट होगा. लंच से पहले फाउंडेशन पार्ट होगा, प्रिपरेशन पार्ट होगा, लंच के बाद पूरा एग्जीक्यूशन पार्ट होगा. एग्जीक्यूशन पार्ट में कैसे ऑनलाइन फुटप्रिंट्स बनाएं आप, कैसे स्मार्ट वे प्रमोशन करें आप, कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे. और उसमें हमें खेलते खेलते 3 से 3:30 बज जाना है. 3 बजे के बाद कोशिश करेंगे खूब क्वेश्चन आंसर्स करें, खूब ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, सो दैट आपकी लर्निंग पूरी रिवाइज हो जाए, रिकैप हो जाए. तो 3 से 3:30 में खूब क्वेश्चंस पूछेंगे. आपके पास अगर कोई बीच में क्वेश्चन है, प्लीज आस्क इन बिटवीन, एंड इन केस यू फील बेटर तो यू कैन राइट योर क्वेश्चंस ऑन योर पेपर, और लास्ट में आप मुझे पूछ सकते हैं. चैट में जो क्वेश्चन आपने बीच में रख दिया तो मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर बीच में दूं. अगर नहीं दे पाया तो आप प्लीज मुझे बाद में रिमाइंड करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व और क्लियर करके ही जाना. आपने पे किया है, दैट इज योर राइट, एंड दिस इज आवर ड्यूटी टू रिजॉल्व योर क्वेरीज. आपके जो भी डाउट्स हो उनको रिजॉल्व करें. तो 3 से 3:30 मस्ती करने वाले हैं, और उसके पहले मस्ती से पढ़ने वाले हैं. तो आर यू रेडी? जो लोग तैयार हो लिख दो रेडी. कम ऑन, चलते हैं आगे टॉपिक पे. सो दोज हु आर रेडी पुट हियर रेडी इन द चैट बॉक्स. अमन जी ने लिख दिया रेडी. बाकी सब की रेडीनेस आई वांट टू चेक. प्लीज 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 पुट इट ओवर देयर. इंद्रान जी, यस, कम ऑन कम ऑन. 2 लोग. लक्ष्मी श्रीनिवास जी रेडी. जोश दिखाओ मुझे, मुझे जितना जोश दिखाओ मजा आएगा मुझे और मजा आएगा आपको. अरुण माने जी, ग्रेट ग्रेट. अलका मेहत्री जी, सबने लिखा. कुछ लोग रह गए हैं, लिख दो प्लीज, लिख दो. कमन, यस, वाओ, ग्रेट. सुमित कवाले जी, बहुत मजा आने वाला है. अगर ऐसे ही आप मुझे जोश दिखाते रहे तो बहुत मजा आने वाला है. कम ऑन कम ऑन. चलिए, तो अभी मैं फ्लो में जा रहा हूं, और बीच में अगर कोई ज्वाइन करे तो प्लीज मुझे रिमाइंड करना कि कोई वेटिंग में खड़ा है, इन केस यू कैन सी दिस. एंड चलिए शुरू करते हैं आज की मस्ती वाली पाठशाला, मस्ती वाली पढ़ाई, एक लर्निंग बेहतर सी, जिसमें हम सीख रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब. तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि और ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन है क्या? आप अपने वर्ड्स में मुझे बता सकते हैं क्या, प्लीज? आई जस्ट वांट टू नो योर प्रिपरेशन. क्या जानते हो? बहुत सिंपल, बहुत सरल है, बहुत इजी है. क्या होती है ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग? एक लाइन में आंसर दे दें प्लीज, इन अ सिंगल लाइनर. कम ऑन. देखेंगे 8 आंसर आने वाले हैं. यस, ह्यूज मार्केट, ऑनलाइन प्रेजेंस, मार्केटिंग इन डिजिटल वे. बहुत बढ़िया नारायण लाल जी, ग्रेट. मार्केटिंग थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, etc. Yes, absolutely right. So great. Thank you. To reach out to the people we wouldn't know. Wonderful. बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी. Great. Clapping to all of you. अच्छा, जो बाकी लोग हैं वो भी लिख दो. नहीं आता लिख दो. Don't know. लिखो, लिखो, पता चले. Yes. Approach large number of customers directly. Wonderful. Great. बहुत बढ़िया. So great. And it is helping me कि आपको पता है ये चीजें. Come on. लिखें. अच्छा, जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हो दे कैन राइट इन हिंदी ऑल्सो. कोई फर्क नहीं पड़ता. लैंग्वेज सिर्फ माध्यम है हमारा एक दूसरे को कनेक्ट करने का. कोई फर्क नहीं पड़ता. अंग्रेजी जरूरी नहीं है. इन केस यू नो हिंदी, यू कैन पुट इट इन हिंदी हियर.
चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा इंटरेक्ट किया। अब बारी मेरी। सो डिजिटल मार्केटिंग इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, और बहुत बढ़िया तरीका है। इट्स अ गुड वे टू कनेक्ट विद द पीपल। लोगों के साथ बिना मुंह दिखाए कनेक्ट होने का तरीका है मार्केटिंग। कैसे होती है? थ्रू ऑनलाइन गैजेट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब, इनसे आप कर सकते हैं। इससे पहले कन्वेंशनल मार्केटिंग में आपको या तो खुद जाना पड़ता था, या न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो के थ्रू एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग, पैम्पलेट से एडवर्टीजमेंट होता था। वो बहुत महंगा था, एंड उसका आरओआई बहुत कम था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो पैसा खर्च करते थे उस पर जो रिटर्न आता था बहुत कम था। इसलिए क्या होता था, या तो बहुत बड़ी कंपनियां बिजनेस करती थी, या छोटे लोग बिजनेस करते थे, छोटी दुकान। बीच वाले जो प्रोफेशनल हैं वो नौकरी करते थे, बड़े लोगों के नौकरी, जॉब करते थे। जब से डिजिटल मार्केटिंग आया, इट गेव यू एन ऑप्शन टू एस्केलेट योर बिजनेस विदाउट गोइंग एनीवेयर। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, टीवी पर ऐड देने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, म्यूजिक एफएम पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको होर्डिंग पैम्पलेट छपवाने की जरूरत नहीं। ये सारा पैसा खर्चा बच गया, और आप क्या कर रहे हैं, सीधे लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मार्केटिंग में होता क्या है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मार्केटिंग में होता क्या है? मुझे बताएंगे मार्केटिंग का मार्केटिंग होती क्या है? क्या होती है मार्केटिंग? मार्केटिंग होती क्या है, प्लीज बताएं। एक और क्वेश्चन आपसे, बहुत मजा आने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूं आपसे, बहुत बहुत मजा आने वाला है। पब्लिसिटी, यस। लक्ष्मी मैम ने लिखा पब्लिसिटी, यस। मैं आपसे चाहूंगा सब लिखो। आप क्या समझते हैं मार्केटिंग को? क्या क्या? यस, डेप्थ में उतरो। एक्चुअली मीन क्या है, एक्चुअल मीन क्या है मार्केटिंग का? कम ऑन, बहुत मजा आने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे पूछेगा कोई। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी मीन्स व्हाट? आप अब पब्लिक हो जाओ, आप नाम हो जाए आपका। मार्केटिंग इज पुटिंग एड थ्रू एनी मीडियम। अमन जी, बहुत बढ़िया। टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, रीच ऑल द पीपल, ग्रेट। और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे इंटरेक्ट कर रहे हो आप। मार्केटिंग इज सेल्स, सो मार्केटिंग इज सेल्स, यस, ग्रेट। आप सब ठीक है। देखा, एक ही चीज के कितने आंसर हैं। चलिए, अब बारी मेरी, अब बारी मेरी। तो मैं बताऊंगा मार्केटिंग क्या है। आई ट्राई। Marketing is a process to create your place in the subconscious mind of the people. To create your place in the subconscious mind of the people, and who are the people who create place in their subconscious mind? आप वो अपने मन में आपके लिए जगह क्यों बनाएंगे? जब उसकी जरूरत होगी। बच्चा भी आपके साथ इंटरेक्ट क्या कब करता है? जब उसकी जरूरत हो, नहीं तो कोई आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करता। दुनिया मतलब के साथ जुड़ी है, ये बहुत अच्छी बात है, इसका प्लीज पॉजिटिव मीन है। दुनिया मतलब के साथ जुड़ी है, यानी दुनिया में जो इंटरेक्शन है, सोशल कनेक्शन है, वो किसी न किसी पर्पज से है। पर्पज ही तो स्वार्थ है, पर्पज ही तो मतलब है। तो जब मुझे अबेकस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं लक्ष्मी मैम के पास कांटेक्ट करूंगा। और अगर मुझे कैटरिंग की सर्विस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं मिस अमन के साथ जुड़ूंगा। जब मुझे उनको अगर बिजनेस की जरूरत पड़ेगी और उनको लगे मेरे यहां जरूरत है, तो वो मेरे साथ जुड़ेंगे। अब एक्चुअली ये फिजिकली क्या हो रहा है, देखना। फिजिकली मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। आज आप मेरे से यहां ये बात सुनने के लिए आए हो, और मैं आपको सुनाने के लिए आया हूं। मेरा पर्पस था आपको सुनाऊं, आपसे पैसे लूं, सिंपल। आपका पर्पस था आप ये बात सुने, क्योंकि आपको जरूरत है बिजनेस में, तो पैसे दे के सुन रहे हैं। अब एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली ये हो रहा है कि मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले जगह बनाई, आपको लगा
200, 300, 400, 500 रुपए का है, चलो करके देखते हैं। और फिर आपने यहां जगह बनाई और आप यहां आए। अब मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर रहा हूं सीधे, देखना सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर रहा हूं। तो मैंने आपके मन में जगह बनाई, फिर आप आए, अब मैं एक्सेस कर रहा हूं, अपनी बात आपके मन को पहुंचा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, आपने मेरे को कभी देखा नहीं, मैंने आपको कभी देखा नहीं। क्या मैं बेंगलोर में जाके मार्केटिंग कर सकता था? इसकी सवाल ही नहीं उठता। क्या मैं हैदराबाद में जा सकता था? क्या मैं बिहार में जा सकता था? नो, नॉट एट ऑल। क्या मुंबई जा सकता था? नो, नॉट एट ऑल। तो आपको पूरे देश में से आज मेरे साथ आप 8 लोग जुड़े हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहीं कैप्चर किया, मैंने जगह बनाई वहां। तो अब इसमें मैंने मार्केटिंग करके आपके यहाँ जगह बना ली। तो आपको भी क्या करना है, जगह बनानी है। तो जब मन से मन की बात कहकर मन को प्रभावित करना हो, when you are going to influence somebody's subconscious mind, then it is not necessary to have a lot of physical things। कोई जरूरी नहीं है कि आप टीवी से भी क्या कर रहे थे, मन में ही जगह बना रहे थे, रेडियो से भी मन में ही जगह बना रहे थे, आप होर्डिंग से भी मन में ही जगह बना रहे थे, आप पैम्पलेट से भी मन में ही जगह बना रहे थे, और मोबाइल से भी तो क्या कर रहे हो, मन में ही जगह बना रहे हो। लैपटॉप से भी क्या कर रहे हो, मन में ही जगह बना रहे हो। जब मन में जगह डायरेक्ट बनाई जा सकती है, मन को डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सकता है, तो फिर ये फिजिकल इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं होती। बट तब इतना कुछ था नहीं। when it was not there in place, then we used to do in physical marketing. Now since we have another option to connect with the people, then this thing gets much popularity and easy to you, easy to business। तो आपके बिजनेस को लोगों तक डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए अगर आप मोबाइल या लैपटॉप से हो सकते हो, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और इसी को ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। व्हेन यू ग्रेव सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द पीपल, जब आप अपनी बात लोगों के मन तक बिना किसी बाहरी चीजों के पहुंचा सकते हो ऑनलाइन डिजिटली, उसको डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन प्रमोशन कहते हैं। और ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको एक से ज्यादा लोग चाहिए होते थे। इससे पहले आपको पैसा चाहिए था, आप खुद मार्केटिंग करने नहीं जा सकते थे। बट आज के जमाने में लक्ष्मी श्रीनिवास मैम खुद अपनी मार्केटिंग कर सकती हैं। 1 घंटे बैठ के उनको ऐड बना के लोगों को भेजनी है, 1 घंटे सोशल मीडिया पर काम करना है। अमन जी 1 घंटे बैठ के कैटरिंग का काम अपना 1 घंटे मार्केटिंग कर सकते हैं। सामने वाले को किसी को नहीं पता कौन करने वाला है। लोकमान सिंह ऐड फेंक रहा है, शिखा ऐड फेंक रही है, ऋषभ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं या सत्या कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना किसी को दिखाई देता। तो है ना इसकी ब्यूटी कि आप अकेले वन मैन आर्मी भी एक बिजनेस चला सकते हो। ये फैसिलिटी, ये फीचर सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग आपको देता है। क्लैरिटी है? अगर आप सबको इसमें क्लैरिटी हो तो प्लीज मुझे लिख दें यस, और अगर किसी को नहीं हो तो मुझे लिख सकते हैं नो या रिपीट। तो आई कैन रिपीट इट वंस अगेन। अगर आप सबको इसकी क्लैरिटी आ गई है कि सबकॉन्शियस माइंड पकड़ने हैं लोगों को, लोगों के मन में जगह बनानी है, मार्केटिंग वो है लोगों के मन में जगह बनाए, मेरे प्रोडक्ट की, मेरे सर्विस की या मेरी लोगों के मन में जगह बने। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप सब ने यहां लिखा कि आप ये कर सके। तो एक चीज क्लियर हो गई, आज का एक लेसन का पहला पार्ट खत्म हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में थोड़ा बहुत था पहले, पर अगला, यस किसी की चैट आई, वाह ग्रेट अमन जी। द नेक्स्ट इज व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा है कि ये लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा लगता नहीं है, ज्यादा पैसा लगता नहीं है, बहुत कम पैसे में आप मार्केटिंग कर सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा? अगले 1 महीने में जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। प्रूफ यहां है, हमने अपना पूरा बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट पर शुरू किया है, पूरा मॉडल।
और कोविड में हमने जब इसको एस्केलेट किया है तब भी हमने जीरो कॉस्ट दी है। हमने सिर्फ खर्चा है तो टाइम एंड एनर्जी, दो ही चीज हमने खर्ची है और दो के बेसिस पे हमने बिजनेस खड़ा किया है। नॉट अ सिंगल पेनी बी मेड ऑन मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से ही हमने पूरा बिजनेस खड़ा किया, और हम ही नहीं, करोड़ों लोग बिजनेस कर रहे हैं इससे। तो ये लो कॉस्ट है, बेटर आरओआई है। अगर आप छोटा मोटा पैसा लगाते भी हो, बिजनेस मांगता है पैसा, जीरो कॉस्ट पर सारे बिजनेस मार्केटिंग नहीं कर सकते। अगर इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगेगा भी तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा आता है। हाई पोटेंशियल है, पूरा महासागर है लोगों का, पूरा ओसीन है। चाहे जितने लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हो, चाहे जितने लोगों को पहुंच सकते हो, तो इसमें पोटेंशियल बहुत है, स्कोप बहुत है। क्यों? क्योंकि इसकी ग्लोबल रीच है। बेंगलोर जरूरी नहीं है काम करो, हैदराबाद जरूरी नहीं है काम करो, आप दुनिया में कहीं तक भी पहुंच सकते हो, बशर्ते आपकी सर्विस और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि इंग्लैंड में बैठा हुआ आदमी भी आपसे प्रोडक्ट ले, दुबई में बैठा हुआ आदमी भी आपसे प्रोडक्ट ले। एंड वी आर सो लकी पीपल दैट इन COVID-19 we used to deliver our services to the people of 8 countries। 8 देशों के लोगों को ट्रेनिंग हमने यहां से दी है। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम देश विदेश तक हमारी रीच हो सकती है एट जीरो कॉस्ट और मिनिमम कॉस्ट। तो आपकी रीच ग्लोबल हो सकती है, कोई बाउंड्रीज नहीं। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ट्रेनिंग के लिए, हम एक पेट्रोटिक वे में उन्हें मना करते हैं, बट वहां से भी लोग कोशिश करते हैं। आप ये देखो, जबकि बाउंड्री पार करना आपके लिए मुश्किल है, बट लोग कनेक्ट होना कितना इजी है। ठीक है, तो कल ही मैंने हटाए हैं मेरे डेटाबेस में, पाकिस्तान के बहुत सारे नंबर्स थे जो मैंने वहां से हटाए। नो, वी आर पेट्रोटिक पीपल एंड वी वुड नॉट गो बियॉन्ड दैट बाउंड्री। तो हम वो नहीं कर सकते। बट मैं यहां इस रेफरेंस में बात कर रहा हूं कि यहां बाउंड्री मायने नहीं रखती। आप किसी को भी, वो पैसे देने को तैयार हैं बट वी आर नॉट एग्री टू एक्सटेंड आवर सर्विसेज टू दोस पीपल। इजी कनेक्ट है, आपको कुछ भी नहीं जोड़ना, बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स, और इसके साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट आज हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितनी जरूरत है। तो इन बेनिफिट्स के बाद ये पता चल गया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसके फायदे क्या होते हैं। अब ये काम कैसे करती है, हाउ दिस वर्क्स एक्चुअली, और ये हमारे बिजनेस को कैसे बढ़ा सकती है। क्योंकि आप तो जुड़े हो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, दुनिया की बात करने से कोई फायदा नहीं है। आपके बिजनेस को कैसे फायदा हो सकता है, ये कैसे काम करती है, कैसे बिजनेस पे ऑपरेट होती है, ये फॉर्मूला बिजनेस पे ऑपरेट कैसे होता है, वो सीखते हैं। चलिए, तो आज सबसे बढ़िया लर्निंग आज हमारी ये आने वाली है। तो सीधे कमर सीधे करके बैठ जाएं, और ये 15 मिनट का प्रोसेस बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। स्क्रीन पे अभी आपके सामने जो कुछ होने वाला है, प्लीज आप उसको नोट करते जाना। अगर आप चाहें तो मैं स्टेप्स को बहुत धीरे धीरे ले जाऊंगा, आप चाहो तो उसको नोट करना, और अगर आप उसे नोट करके समझ पाए तो ही मुझे अलाउ करना कि मैं आगे जाऊं, अदरवाइज मुझे अलाउ मत करना। मुझे रिपीट करने के लिए आप बोल सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली कैसे काम करता है, सो दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन योर स्क्रीन नाउ। आर यू रेडी? लिखो रेडी, अगर आप नेक्स्ट लेसन को समझने के लिए तैयार हो तो। बहुत प्यारा लेसन है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेसन विच इज गोइंग टू हैपन हियर ऑन योर स्क्रीन नाउ। यस प्लीज। चलिए, लोगों ने लिखा रेडी, कम ऑन, ग्रेट, वंडरफुल। जस्ट ए मिनट। सो चलिए, गिव मी 1 सेकेंड। रेडी, एवरीवन इज रेडी, बहुत जल्दी। ग्रेट 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 ग्रेट। somebody want to join, just a minute। So be ready, keep your eyes on my screen।
So one beautiful process is going to happen. Just a minute, system is going to connect. So there is the process which we are going to learn here, that is called process of digital marketing, how this happens actually. गंगा के दो किनारे हैं, पहले किनारे पर आप खड़े हो, यहां लेफ्ट साइड में एक छोटा ब्लॉक आ रहा है एंड दिस इज यू, मान लिया आप हैं यहां। समझना कितना प्यारा सा प्रोसेस है, हाउ ब्यूटीफुल प्रोसेस दिस इज। यहां आप खड़े हैं, यू वॉन्ट टू डू बिजनेस, आप बिजनेस करना चाहते हो या कर रहे हो, क्यों, पर्पस क्या था? या तो कोई दर्द है आपके दिल में, कुछ करना है, बड़ा करना है, या तो कोई पेन है आपका जिसे रिलीव करना चाहते हो, या कोई वांट है आपकी कि आप बिजनेस करना चाहते हो, यही तो पर्पज है, क्यों? या तो कोई पेन है या कोई वांट है, या फिर ग्रो करना चाहते हो, जहां हो वहां से आगे जाओगे, या तो जरूरत है या कमी है या ग्रो करना है। तीन ही रीजन हो सकते हैं, चौथा रीजन तो बिजनेस करने का अगर किसी का हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना। या तो कमी है जिसे पूरा करना है, या जरूरत है बिजनेस करना है, या जहां हो वहां से ऊपर जाना है। इस मोटिव को लेके आप बिजनेस में उतरे हो, इसमें से कोई एक मोटिव हो सकता है, हम में से सबका। सो आई कैन गारंटी तीन से चौथा शायद कोई नहीं होता, बट अगर किसी के पास हो तो आई वुड एक्सेप्ट इट रियली। अब ये होगा कैसे, आपका पेन रिलीव कैसे होगा, आपकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, आपको ग्रोथ कैसे मिलने वाली है? लोगों से। आपको लोग चाहिए जिनको आप सर्विस देंगे, जिनको आप सर्विस देंगे। ये लोग आपको मनी देंगे, प्यार देंगे, एप्रिशिएशन देंगे, फेम देंगे, आप इनको सर्विस देंगे, आप इनको प्रोडक्ट देंगे। अब आपकी तो ये पेन है, रिक्वायरमेंट है या ग्रोथ की जरूरत है, तो इन लोगों को रीच करना है, पर ये लोग आपसे क्यों खरीदेंगे? समझना, ये आपका क्लाइंटेल है, ये जो भीड़ सामने खड़ी है ये आपका क्लाइंटेल है। ये आपसे क्यों जुड़ेंगे? इनका भी कोई पेन है, लाइक यू। आप 8-9 लोग मेरे साथ जुड़े क्योंकि आपका पेन था, आपको बिजनेस को बढ़ाना है, बूस्ट करना है, इसलिए नहीं जुड़े कि मार्गदर्शन गुरु के यहाँ वेबिनार हो रहा है, चलो उनको पैसे दे देते हैं और उनका भला हो जाएगा। आप में से कोई जुड़ा क्या इसलिए? कोई नहीं, नन ऑफ यू। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्गदर्शन चले ना चले, मार्गदर्शन का वेबिनार हो ना हो, ठीक है? आपको फर्क पड़ता है कि आपका अपना पेन रिलीव होना चाहिए, आपकी जरूरत है, आपकी कमी है, ठीक है? इसलिए आप जुड़ रहे हैं यहां, है ना? मतलब का संसार, पर अच्छे फॉर्म में। अब ये मतलब का संसार है, आपकी अगर कोई कमी है तो उसे पूरा करने, और वो मार्गदर्शन से पूरी हो रही है तो आप उसके पास आ रहे हैं, समझना। या कोई जरूरत हो, कोई वांट हो, कोई रिक्वायरमेंट हो लोगों की कि भाई उनको सीखना है, मुझे नई चीजें सीखने का बड़ा शौक है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा जाके। तीसरा, उनको भी ग्रोथ हो सकती है। आप जहां जिंदगी में हैं, आपके बच्चे जहां जिंदगी में, वहां से छलांग लगा के आगे जाना चाहते हो, तो गंगा के इस किनारे आप खड़े हो, आपका कोई पेन है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आपकी कोई ग्रोथ है, यानी आपका कोई पर्पज है बिजनेस करने का। वैसे ही लोगों का, हर आदमी का जिसको आप बिजनेस देने वाले हो, उसका भी कोई पर्पज है, कोई ग्रोथ चाहिए, किसी को पेन चाहिए, किसी को रिक्वायरमेंट चाहिए। अब हर आदमी की अलग अलग होगी, कोई कमी पूरी करना चाहता होगा, कोई बढ़ोतरी चाहता होगा, कोई अपनी, किसी की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, जिंदगी में कुछ तो करना है। अब गंगा किनारे दोनों तरफ है। अब देखो, अब आप उन लोगों को नहीं जानते जिनको आपको बिजनेस देना है ना? सच। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे कैसे जुड़े हैं? मैं आपको नहीं जानता था पहले, नहीं जानता था। बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम है, मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, आप में से कई लोग नहीं जानते थे। अब आप मुझे नहीं जानते, यानी आप जो है अपने क्लाइंटेल को नहीं जानते, और आपका क्लाइंटेल आपको नहीं जानता। ना आप उन्हें जानते, ना वो आपको जानते। अब होगा क्या? अब
दोनों को ब्रिज करने के लिए एक मीडिया चाहिए आपको, आप दोनों को जोड़ने के लिए कुछ चाहिए। तो यहां बीच में एक माध्यम आता है, देयर इज वन मीडियम दैट मैनिफेस्ट हियर, एंड दैट मीडियम कैन बी डिजिटल मार्केटिंग। सो द रोल ऑफ एक्चुअल मार्केटिंग हैपन्स हियर। डिजिटल मार्केटिंग का रोल यहां आता है कि जिससे आपको बिजनेस लेना है वो आपको नहीं जानता, आप उन्हें नहीं जानते, दोनों को ग्रिप बना के हैंड शेकिंग कराएगा। तो वो कौन कराएगा? डिजिटल मार्केटिंग। आइदर ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। बट बिकॉज आज हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग इस कमी को कैसे पूरी करता है, हाउ डिजिटल मार्केटिंग कैन fulfill this requirement of you. So that is beautifully designed and delivered, getting delivered here. तो अब डिजिटल मार्केटिंग यहां तक तो ये था, लॉजिकल बात थी कैसे होगा। अब यहां से थोड़ा सा टेक्निकल होना शुरू होगा। मैं आई वुड स्टार्ट बीइंग लिटिल टेक्निकल। सो आपको जहां लगे थोड़ा ज्यादा जा रहा है, बाउंस जा रहा है, तो यू कैन स्टॉप मी देयर। जहां भी लगे गड़बड़ है, रोक देना मुझे। पर मैं आपको बहुत प्यारी तरीके से ये बताना चाहूंगा कि वो होगा कैसे। चलिए, तो सबसे पहले जब डिजिटल मार्केटिंग शुरू होगी तो कैसे शुरू होगी और कैसे काम करती है। आपको चाहिए ऑनलाइन प्रेजेंस, यानी जब भी कोई दुनिया में आपको ढूंढे तो आप उसे ऑनलाइन मिल जाएं। सबसे पहला डिजिटल मार्केटिंग का रूल कि ऑनलाइन वर्ल्ड में आपकी प्रेजेंस हो। ये जो तीसरी दुनिया इंटरनेट की, वहां जब कोई आपको, आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को, आपके नाम को, आपकी रेपुटेशन को, आपकी क्रेडिबिलिटी को अगर कोई सर्च करे तो आप ऑनलाइन पाए जाएं। तो आपको अपने फुटप्रिंट्स ऑनलाइन बनाने हैं। एंड ब्यूटीफुल बात यह है कि दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन पुट ऑल योर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड GMB, गूगल माय बिजनेस पेज। तो ये आपका होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का पहला स्टेप, प्लीज नोट कर लो, जिनके पास कॉपी पेन है नोट कर लो। यू हैव टू क्रिएट योर गूगल माय बिजनेस पेज। कैसे क्रिएट होता है, आई कैन मेक यू लर्न, मैं बताऊंगा। आपको बनाना है, ये नोट कर लो। क्लैरिटी है? सेकंड, योर ऑनलाइन ऑफिस। अगर आपको बिजनेस करने के लिए एक ऑफिस की जरूरत है, फिजिकल ऑफिस की जरूरत है, उतनी ही जरूरत है कि आप अपना ऑनलाइन ऑफिस बनाएं, जहां आपके बारे में सारी सूचनाएं रखी हो, जहां आपके बारे में फोटो, वीडियो, आपके पास डॉक्यूमेंट, बुक्स, सर्विस, कैटलॉग, प्रोडक्ट, जो कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। जहां लोग आपके बारे में सारी बात जान सके। ऑनलाइन में ट्रस्ट लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, कैसे विश्वास करूं, कैसे पैसे दे दूं आपको, जब तक कि कुछ लोग ये ना कह दें ये लोग अच्छे हैं। तो ये अच्छे हैं कहने वाले लोग कहां होंगे? आपके ऑफिस की दीवार पे। तो आपकी ऑफिस की दीवार पे जब लोग कहेंगे अमन कैटरिंग सर्विस बड़ी अच्छी है साहब, इनसे मैंने 500 लोगों का कैटरिंग करवाई थी और इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली डिलीवर की, तो लोगों को लगेगा चलो ठीक है, बात कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो जो अननोन लोग हैं, आपको अज्ञान लोगों के लिए आपको वहां कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिससे लोगों का ट्रस्ट बढ़े। आपको कोई बिजनेस देगा तो पहले देख लेगा कि बिजनेस देने के फायदे हैं या फ्रॉड तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं कर रहे हम। तो आपका ऑनलाइन ऑफिस वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। अब जिनके पास वेबसाइट नहीं है वो प्लीज नो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। तो उनको जल्दी से अपनी वेबसाइट तैयार करनी है, जल्दी से। बहुत सरल है, बहुत इजी है। कैसे होगा बताऊंगा अभी डिटेल में नीचे जाके आपको। जिनके पास नहीं है वो बस नो लिख दे। नारायण लाल जी ने लिखा बस नो, बाकी अमन जी ने भी लिखा नो, अलका मेहत्रे जी ने लिखा नो, इंद्रन जी ने लिखा नो, 4 लोगों ने लिखा, ग्रेट। बाकी 5 लोगों के पास है, ये अच्छी बात है। तो आप 4 लोगों को जरूरत है
गूगल माई बिजनेस पेज क्रिएट करो, वेबसाइट क्रिएट करो। कैसे करना है मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा, अभी सिर्फ नोट कर लो कि आपके गैप्स क्या हैं। गैप्स क्या हैं आपके पास, क्या चीजें हैं जो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं है, वो गैप्स आइडेंटिफाई कर लो प्लीज। सो दिस एक्सरसाइज इज नोन एज गैप्स आइडेंटिफिकेशन। यस, वेबसाइट। एंड थर्ड थिंग इज एसईओ एंड एसईएम। ये चीज शायद आपके लिए नई हो सकती है। दिस थिंग माइट बी न्यू फॉर यू पीपल। व्हाट इज दिस एंड हाउ दिस वर्क्स? अगर आपने फिजिकल ऑफिस बना लिया, कहीं स्टोर बना लिया, दुकान बना ली, तो वहां बना लेने से इसका मतलब नहीं है कि वहां कस्टमर आ जाएंगे। आपको ढोल बजाना पड़ेगा लोगों में फिजिकली अगर मार्केटिंग करनी है कि यहाँ दुकान खुल गई है, यहाँ शोरूम खुल गया है, यहाँ कंपनी खुल गई है, यहाँ बिजनेस खुल गई है, तो लोग आपके पास ऑफिस में आते हैं। यही बात है, ऑनलाइन में भी एग्जैक्टली यही काम करना है। ऑनलाइन में भी क्या करना है कि इस वेबसाइट को प्रमोट करना है, इस ऑफिस को प्रमोट करना है। ऑफिस प्रमोट कैसे होता है, वेबसाइट प्रमोट कैसे होती है? उसके लिए दो टूल होते हैं, एसईओ एंड एसईएम। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन क्या है? जैसे गूगल, याहू, बिंगो, माइक्रोसॉफ्ट, ये सर्च इंजन है जहां पर लोग जाकर चीजें ढूंढते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो जब ये सर्च इंजन में लोग ढूंढें तो आपकी वेबसाइट फट से वहां सामने आ जाए। अब दुनिया में 10 करोड़ वेबसाइट हैं, उनमें से आपकी वेबसाइट निकल के सामने क्यों आएगी? 10 करोड़ों के नीचे नहीं दब जाएगी? इतनी वेबसाइट हैं तो उन वेबसाइट्स में से आपकी वेबसाइट निकल के आगे आए, ऐसा एक टेक्निकल प्रोविजन होता है। वो टेक्निकल प्रोविजन है, आपको सीखना नहीं है, सीखना नहीं है, समझना है बस। ये आपका काम भी नहीं है, क्योंकि आपका काम वही है जो आप कर रहे हो। ये काम आपके लिए कोई भी कर देता है। वेबसाइट भी आप चाहो तो खुद बनाना सीखो, मार्गदर्शन सिखाता है। वेबसाइट खुद नहीं बना सकते, नहीं बनाना आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे से पैसे देके किसी से भी बनवा सकते हो, मार्गदर्शन भी बनवा देता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो सीखते हैं और बनाते हैं, उनसे बनवा सकते हो चंद पैसों में। आपको बहुत ज्यादा पैसे देने की किसी को जरूरत नहीं है, बहुत हजारों लोग नहीं ठगाने किसी को हजारों रुपए। तो वेबसाइट जब दूसरे लोग ऑनलाइन ढूंढे तो आपकी वेबसाइट फट से आगे आ जाए। जैसे होर्डिंग में जहां मेन जगह होती है वहां सबके पर्चे नहीं चिपकते, तो आपका ऊपर रहे, इसलिए उसको, उस प्रोविजन को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिर्फ समझना है, नोट करना। अगर वेबसाइट बनाओ तो एसईओ करना पड़ेगा, और ये फ्री होता है, ऑलमोस्ट फ्री है। दूसरा है एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। ये पेड होता है, इसके क्या करना होता है? पैसे देने होते हैं। अब ये दोनों को मैं एक बार समझाऊं आपको प्रैक्टिकली, तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारी एक वेबसाइट है, आपके सामने अभी खुलती है। ये वेबसाइट है, इसको हम ऑनलाइन ऑफिस बोलते हैं। अब इस ऑनलाइन ऑफिस में आपने देखा हम कौन है, ये यही बताएगा। पहले ही पेज पे आप जाके देखेंगे तो हम कौन हैं, क्या करते हैं, क्या सर्विसेज हैं, यहां से कहाँ ऑफिस है, क्या कॉन्टेक्ट डिटेल है, सब यहाँ आ गए। फिर हम कौन हैं, अबाउट हमारे बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ है। कितने लोग हैं हम, कैसे काम करते हैं, क्या किया है इन्होंने, इनका प्रोफाइल क्या है, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। हम ऑनलाइन कोर्सेज कौन से हैं हमारे, वो यहाँ दिखाई देंगे। सारे ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ हैं, आप देखेंगे। ये 15 कोर्सेज तो बिजनेस एक्सीलेंस के हैं, फिर 15 कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग के हैं, फिर बिजनेस एंड प्रमोशन ट्रेनिंग है, फिर पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। इतनी सारी सर्विसेज हम देते हैं, तो लोगों को पता चला बड़ा वाइड सा फील्ड है। ऑफलाइन हम कॉर्पोरेट को देते हैं, एजुकेशन को देते हैं, सीएसआर को देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को देते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। देखना पूरा ऑफिस यही,
कितने बैच चल रहे हैं ये यहां लिखा होता है। ठीक है, फ्री रिकॉर्डेड सेशन है, जब भी हम कोई फ्री सेशन करते हैं वो ऑटोमेटिक वेबसाइट पे आ जाता है। आप यहाँ अपने लॉगिन करोगे और वो सारे के सारे यहाँ दिखाई देंगे आपको। लॉगिन करोगे सब दिखाई दे जाएंगे यहाँ। यहाँ से फ्री जितने भी रिकॉर्डेड लेसन है आप यहाँ से देख सकते हो। व्हाट पीपल से, यहां आपकी क्रेडिबिलिटी आती है। देखना, यहां क्रेडिबिलिटी है, कितने लोगों ने हमारे गाइडेंस में किताबें लिखी हैं, कितने लोगों ने कोर्स किया है, कितने लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया है, कितने सर्टिफिकेट्स हमें मिले हैं, कितने मेडल्स हमें मिले हैं। ठीक है, कौन सी पर्सनैलिटी ने हमें अप्रिशिएट किया है, वो सब यहाँ लिखा है। तो एक क्रेडिबिलिटी बनी, अब आपको ट्रस्ट होगा। ठीक है, गैलरी, पिक्चर्स, वीडियोस बहुत सारे हमारे यहाँ अपलोडेड हैं। उसके अलावा अगर फ्री वैल्यू है तो यहां से हमें आपको हमारी ई बुक्स दिखाई देंगी। ये देखो, यहां से कोई भी आदमी किताबें डाउनलोड कर सकता है। जो किताबें हमने लिखी हैं उनमें से कोई किताब आप यहां से लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ब्लॉग राइटिंग, हम जो यूजुअली ब्लॉग लिखते हैं वो ब्लॉग से आपको यहां मिल जाएंगे, क्या लिखा है। ठीक है, वो प्राइवेसी एंड रिफंड पॉलिसी है, हम आपके डेटा कहीं भी जो आपने ईमेल यहाँ भरी वो हम किसी को बेचते नहीं है, ऐसी बात हमने यहाँ डिक्लेयर की है, वो सब यहाँ है। अब लोगों को ट्रस्ट होगा। ये बना हमारा ऑनलाइन ऑफिस। इससे पहले गूगल माई बिजनेस पेज, गूगल माई बिजनेस पेज का मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन जाओगे और पीपल ट्रेनर्स को आपने सर्च किया तो आप देखोगे सबसे ऊपर टॉप पर ये पीपल ट्रेनर्स आ गया। ये पीपल ट्रेनर्स आ गया। हम कौन है, क्या करते हैं, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ये देखो। सारे फोटोग्राफ, कौन से प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखाई दे जाएंगे वहां। और पूरा पेज भरा हुआ है पीपल ट्रेनर्स से। देखो, ये हमारा ऊपर पीपल ट्रेनर्स, पीपल ट्रेनर्स, पीपल ट्रेनर्स, किसी पर भी बटन दबाओ ये सीधे आपको हमारी वेबसाइट पर ले जाएगा। फेसबुक अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट भरा पड़ा है। जैसे ही पीपल ट्रेनर्स लिख दोगे इंडिया में, आपको ये पूरा का पूरा पीपल ट्रेनर्स का पेज भरा हुआ मिल जाएगा। पता है ये कैसे आया? फ्री में। ये जो वेबसाइट, ये तो गूगल माई बिजनेस पेज है जो मैंने बनाया, और आपको कहा है कि आप भी बनाओगे तो लोग सर्च कर लेंगे वहां। सिंपल है, कैसे बनाना है बताऊंगा। ये जो पॉलिसी, ये जो वेबसाइट बनाई है, 348 रुपए लगते हैं मेरी वेबसाइट के एक साल के, बस 348 रुपीज वेबसाइट का भाड़ा जो मैं देता हूं उनको। बाकी सब काम अपने आप किया है। एक बार डोमेन खरीदा था, उसके बाद 348 रुपए लगते हैं इस वेबसाइट के, खुद ही मैनेज। और मैंने कभी वेबसाइट बनाना नहीं सीखा, मैं वेबसाइट बनाना मैंने पढ़ा भी नहीं कहीं, मैंने खुद सीखी है। गॉट माई पॉइंट? अगर मैंने सीखी है तो आप भी सीख सकते हो। गूगल माई बिजनेस पेज मैंने बनाया तो आप भी बना सकते हो। क्लैरिटी है? अब ये जो सर्च में आया था पीपल ट्रेनर्स, ये था SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है जब भी कोई सर्च करे तो ये इंजन मुझे दिखा दे आगे। ये भी फ्री में हुआ है। अब सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है? अगर मैं इसी के पैसे दे दूं, पैसे दे दूं सर्च इंजन को कि भाई कोई किसी को भी ढूंढे, मैं ही दिखाई दूं, तो क्या होगा? जैसे आप यहां ढूंढोगे डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग ट्रेनिंग कंपनीज, सबसे पहले आया BushIt.com, जो आपने कभी सुना नहीं होगा। उसके आगे लिखा हुआ है एड, AD, दिखाई दे रहा है आपको? एड। नीचे लिखा है एड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग फ्रॉम सेंटम, अ भारती ग्रुप कंपनी। फिर एड डिजिटल मार्केटिंग ऑन लिंक्डइन, business.linkedin। ये एड है, इन्होंने पैसे दिए हैं। अगर मैं इसमें से किसी पर क्लिक कर देता हूं, ब्यूशिट पर, ब्यूशिट को 2-3 रुपए गूगल को देने पड़ गए। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया ना, ब्यूशिट के पैसे कट गए और गूगल की जेब में चले गए, क्योंकि एक विजिटर ने उसका एड देख लिया और गूगल ने इसके पैसे उससे ले लिए। तो ये था सर्च इंजन मार्केटिंग। आई थिंक आपको ये क्लैरिटी हो गई। अगर किसी को नहीं हुई तो मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है? मैं बढ़ूं आगे? ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो ग्रेट। आप सब जब तक क्लियर नहीं लिखेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। प्लीज मुझे आप लिख के बताएं कि इज दैट क्लियर टू एवरीवन हियर? सब लोगों को समझ में आ गया है? सर्च इंजन, सर्च इंजन मार्केटिंग।
फिर अब धीरे धीरे मैं आगे लेके चलूंगा आपको। हम यहां थे जहां हम गूगल माई बिजनेस पेज, वेबसाइट, सर्च इंजन एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मार्केटिंग हमने समझी। यस, ग्रेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंडिंग पेज। अब एक ऑप्शन होता है कि आपकी वेबसाइट पे इतना सारा मसाला रखा है, कोई आके इतना थोड़ी पड़ेगा। किसी को प्रोडक्ट चाहिए आपसे, वो इतनी सारी सब थोड़ी पड़ेगा। अगर एक प्रोडक्ट है तो एक ही प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन उसको पलक झपकते ही मिल जाए। ऐसा एक प्रोविजन वेबसाइट का बच्चा, बेबी ऑफ वेबसाइट, बेबी वेबसाइट, चाइल्ड वेबसाइट एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक वेबसाइट, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। और ये लैंडिंग पेज जो है आपको ये भी फ्री में बनता है, ये भी फ्री में बनता है। पेड और फ्री दोनों है, पर मैं आपको फ्री ऑप्शन बता रहा हूं। कहां बनता है वो अभी चल के हम सीखने वाले हैं। तो आपके पास अगर लैंडिंग पेज आपने सीख लिया है, नहीं सीखा है, तो आप लिख लो कि लैंडिंग पेज भी सीखना है। आप लिखते जाओ, सिर्फ गैप एनालिसिस कर लो अभी, फिर सीखेंगे हम। लैंडिंग पेज किया। ईमेल ऑटोमेशन। क्या आपने ईमेल से बिजनेस करना शुरू किया है, या ईमेल मार्केटिंग को आप यूज कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो आप नोट करो कि ईमेल मार्केटिंग भी आपको यूज करनी है। ठीक है, नोट करें। ग्रेट। उसके बाद आता है हमारा फेसबुक मार्केटिंग। 2.6 बिलियन पीपल आर ऑन फेसबुक। 2.6 बिलियन, 7 अरब लोगों में से 2.6 बिलियन फेसबुक पर हैं। वहां से भीड़ को आप मार्केटिंग कर सकते हो। फेसबुक पर 2 तरह की मार्केटिंग होती है, फ्री और पैसे देके। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी करना चाहते हो। आप फेसबुक पर मार्केटिंग करते हैं, वेल एंड गुड। नहीं करते हैं तो नोट करें, आपको फेसबुक पर मार्केटिंग करनी है। गूगल एड्स जो मैंने अभी दिखाया था वो गूगल एड का पार्ट था। गूगल पर आप ऐड कर सकते हो, पेड एंड फ्री बोथ। आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो नोट करो, यहां भी हो सकता है। कहां कहां संभावनाएं हैं, व्हाट आर पॉसिबिलिटीज फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग, सो यू जस्ट नोट इट डाउन। गूगल एड्स, यूट्यूब ऐड करने का बहुत जबरदस्त तरीका है। यू कैन मार्केट योर सर्विसेज थ्रू यूट्यूब, यहां भी कर सकते हैं। लिंक्डइन, यहां सारे बिजनेस पीपल होते हैं, ऑलमोस्ट सारे डिसीजन मेकर्स होते हैं। बिजनेस के बड़े बड़े लोग लिंक्डइन पे हैं। अगर आप वहां अपना पोस्ट नहीं डाल रहे तो यहां भी डिजिटल मार्केटिंग होती है। इंस्टाग्राम, यहां लिंक्डइन पर बिजनेस पीपल हैं, यूट्यूब पर छोटे बड़े सब हैं, सबका चहेता है। गूगल एड्स पर सब हैं। फेसबुक पर 18 से 45 के लोग हैं। इंस्टाग्राम पर 10 से 30 साल के लोग ज्यादा हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एसएमएस पे सारी तरह के लोग ज्यादा हैं। ठीक है, आप देखना अलग अलग। ट्विटर, ट्विटर पर समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग खूब हैं, पर्सनैलिटीज बड़ी बड़ी हैं। कोरा पर लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग कोरा पर हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर से मार्केटिंग होती है। इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप डिजिटल मार्केटिंग से इन लोगों को चेज कर सकते हो। अब जरूरी नहीं आप सारा करो, इट इज नॉट नेसेसरी। आपको अगर डर लगा हो इतना करना पड़ेगा, नो, इट्स नॉट नेसेसरी। You can choose as per your convenience. Pinterest is also there for sure, 100%. Absolutely, Amanji. Pinterest is also there. So that I left and you reminded me. Thank you, sir. तो आपको एक भी करके आप काम चला सकते हो, 2 भी करके काम चला सकते हो, 5 भी करके काम चला सकते हो। जितनी ज्यादा ग्रोथ चाहिए उतना ज्यादा आप डिजिटल मार्केटिंग से ग्रोथ ले सकते हो। अब ये जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। नाउ अब मैं तो डिजिटल मार्केटिंग जानता नहीं, मुझे इतनी बात आती नहीं या मैं जानती नहीं, तो मैं कैसे करूंगी ये काम। अब आगे बढ़ते हैं कि आज का जो वेबिनार है वो आपको यही फैसिलिटेट करेगा कि हाउ यू कैन डू दिस, आप ये सब कैसे कर सकते हैं।
तो करने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे की जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप इन लोगों तक कैसे पहुंचोगे इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो इट स्टार्ट्स नाउ। यू माइट हैव अ प्रोडक्ट विद यू। आपके पास एक प्रोडक्ट होगा, आपके पास प्रोडक्ट है, सबके पास होगा, नहीं है तो कर रहे होंगे। ये प्रोडक्ट का आप एड बनाओगे। प्रोडक्ट का क्या बनाओगे? एड, मार्केटिंग, विज्ञापन। उस एड से आप मार्केटिंग करोगे। एड दुनिया बनाती है, पर क्योंकि आप मार्गदर्शन के प्लेटफॉर्म पे आए हो तो आज आपको एक नई टेक अवे लेके जानी है। यू आर गोइंग टू लर्न अ न्यू थिंग हियर। अगर आप प्रचार करोगे मेरी कैटरिंग अच्छी है, मेरी कैटरिंग अच्छी है, मेरी सर्विसेज अच्छी है, मेरी सर्विसेज अच्छी है, नोबडी इज गोइंग टू हियर। जब तक आप लोगों को फ्री में कुछ नहीं दोगे तब तक लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होते। टिल यू डू नॉट पे और गिव सम freebies or freeways, till then people do not attract and influence towards you. यही कारण है कि नई कंपनीज, नई बिजनेसेस हमेशा कुछ ना कुछ फ्रीवीज बांटते हैं। तो आपको भी क्या करना है? कुछ वैल्यू ऐड करनी है लोगों की लाइफ में। वैल्यू ऐड। अगर आप वैल्यू एडिंग एडवर्टीजमेंट्स लोगों को भेजोगे तो क्या होगा? लोग आपके एड्स देखेंगे, तब उनके मन में आपकी जगह बनेगी। अगर सिर्फ एड भेजोगे जगह नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है? सिर्फ एड नहीं भेजना, वैल्यू ऐड भेजना है। हर एक ऐड किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता हो, चाहे वो एंटरटेन ही क्यों ना करे, चाहे वो एंटरटेन ही क्यों ना करे, पर वैल्यू ऐड करना आना चाहिए। मैं आपको एक इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा वैल्यू ऐड करने के। तो अब हमें क्या करना है? एक एड डिजाइन करना, एक प्रोडक्ट रेडी करना है आपको, उस प्रोडक्ट का एड बनाना है। वो एड आपको इन चैनल्स पर चलाना है, और उन चैनल से जब वो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, ये भीड़ इन चैनल्स पे है, आपके वो वैल्यू कोटेड एड देखेगी, वहां पर क्लिक करेगी, अपने नंबर आपको देगी, आप उनको फोन करोगे, आप उनसे बात करोगे, आप उनसे संपर्क करोगे, लोग आपसे संपर्क करेंगे। आपका बिजनेस का जो पर्पज था लोगों के मन तक पहुंचना, पूरा हो जाएगा। फिर आपके ऊपर है कि आप उनके साथ कैसे बिजनेस करते हो। कनेक्ट बन गया, डिजिटल मार्केटिंग ने कनेक्ट बना दिया, हैंड शेकिंग करा दी, लोगों में पॉपुलर करा दिया आपको। ये अगर आपकी समझ में आया हो तो प्लीज लिखना यस, और अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कहना मुझे रिपीट। जिसको समझ में आया प्लीज लिखो यस और बाय। थैंक यू अमन जी। यस, मैं सबसे चाहूंगा आपका कमेंट प्लीज, सबसे कमेंट चाहूंगा प्लीज प्लीज। यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया, आप सबको समझ में आया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अगली जर्नी बहुत इजी होने वाली है। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, और आपने 15 मिनट जिस कदर आपने सीखा यहाँ, सो दैट इज रियली अ वंडरफुल टास्क। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, सो ग्रेट। सो व्हाट आर योर गैप्स नाउ? टीजी एंड व्हाट्सएप, टेलीग्राम विद व्हाट्सएप, टेलीग्राम, दैट इज टेलीग्राम। अलका जी, दैट इज टेलीग्राम। ओके ग्रेट। तो अच्छा, अरुण जी ने कहा सारे गैप्स हैं, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें, अभी गैप्स को भी एक्सेस कर लेते हैं। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। अगर आप सब परमिशन दें तो मैं आगे चलूं। अब गैप्स हैं, व्हाट वुड यू रिक्वायर? आपको किस किस चीज की जरूरत है? ये होता है डिजिटल मार्केटिंग, ये होती है डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे होती है डिजिटल मार्केटिंग, क्या कर सकती है, उसके बेनिफिट क्या है, ये सब बात सीख ली। अब मुझे क्या चाहिए? मैं इसमें कैसे सक्सेस पाऊंगा? हाउ आई कैन गेट फुल बेनिफिट ऑफ दिस? वो मुझे क्या चाहिए? मेरे पास क्या जरूरत है? मेरे पास क्या होना चाहिए? चलिए समझते हैं। तो अभी जो गैप्स एनालिसिस थी, मैं एक बार फिर उसको रिकॉल करता हूं। आपके पास क्या होना चाहिए? यू शुड हैव बिजनेस गोल। आपके पास एक बिजनेस गोल होना चाहिए। क्यों बिजनेस कर रहे हो? क्यों क्यों बिजनेस कर रहे हो? एक बिजनेस गोल चाहिए, एक रेडी प्रोडक्ट चाहिए। समझना, बिजनेस गोल चाहिए, रेडी प्रोडक्ट चाहिए, सेल्फ प्रिपरेशन चाहिए, तैयारी चाहिए बिजनेस के लिए, कॉम्पिटिटर्स की स्टडी चाहिए। चाहे छोटा बिजनेस कर रहे हो आप, भले ही दुकान चला रहे हो, पर ये सारे काम, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे बिजनेसमैन हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, तो प्लीज भले ही आप इसे हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, तमिल में लिखना, गुजराती में लिखना,
भोजपुरी में लिखना, पर लिखना अपने पास। ये चीजें अगर आपने कर ली ना, बस यही फर्क होता है एक बड़े बिजनेसमैन और छोटे बिजनेसमैन में। बड़ा बिजनेसमैन विद प्लानिंग चलता है और छोटा बिजनेसमैन लड़खड़ाता चलता है। अगर छोटा बिजनेस भी प्लानिंग के साथ किया तो बड़ा होने में देर तो कितनी लगेगी ये डिपेंड करेगा, पर मजा बहुत आएगा आपको बिजनेस करने में। रियली आप एंटरटेन करोगे अपने बिजनेस को। तो ये प्लानिंग आप करते चलना। छठी है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। होती क्या है मैं बहुत सरलता से बताऊंगा आपको। मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग फ्रेमवर्क, फिर आपके एड डिजाइन, कम्युनिकेशंस डिजाइन करने आपको, फ्रीवीज डिजाइन, एड कैंपेन्स, फिर लीड कैप्चरिंग, फिर लीड नर्चरिंग, फिर कन्वर्जन। ये सब हिंदी में बता दूंगा, चिंता मत करें। कस्टमर केयर, मार्केटिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी। ये 16 चीजें चाहिए होती है हमें। हमें 16 चीजें चाहिए होती है। आप चाहें तो फोटो ले सकते हो स्क्रीन का। In case you want to take a photo, so you can take the photo of this. So I'm stopping it here for you. आप इसका फोटो ले सकते हो। ये 16 चीजें चाहिए। चलें आगे। अब हमारे पास क्या अवेलेबल है। लेट्स चेक हाउ मच डू वी हैव। हमारे पास क्या अवेलेबल है। मैं आपके सामने, पानी पी लें, एक बार गहरा सांस ले लें, और फिर एक एक्सरसाइज आपके सामने आ रही है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। ओके, ठीक है, आप आ जाओ जल्दी। अगर किसी को जाना है कहीं तो 2 मिनट जा सकते हैं और फिर वापस आ जाएं। प्लीज मुझे रेडी लिख देना। अगर किसी को जाना है तो 2 मिनट के लिए जाके फिर वापस आ जाएं। और फिर एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज है। आपको उसको आंसर करना है। देर आर 20 क्वेश्चन इन दैट, और 100 नंबर की ये एक्सरसाइज है। अमन जी गए हैं, वो अमन जी वापस आने वाले हैं। लीड कैप्चरिंग के बाद क्या था। ओके, मैं लीड नर्चरिंग था सर। लीड नर्चरिंग अमन जी। हाँ, मैं वापस बैक। अच्छा, उन्होंने कहा ये वापस करना है। लीड कैप्चरिंग के बाद लीड नर्चरिंग है, कन्वर्जन है, फिर कस्टमर केयर है, फिर मार्केटिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी है। ठीक है, चलिए। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज। आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको पेपर पे उनको आंसर करना है। अपने को सिर्फ यस और नो में आंसर करना है। आप यहाँ स्क्रीन पे भी उसको आंसर करते जाएंगे, मैं यहाँ आपको रिजल्ट दिखाता रहूंगा। आप स्क्रीन पे भी आंसर करोगे उसे और पेपर पे भी नोट करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका गैप क्या है। एक सक्सेसफुल ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस आपको करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए 20 चीजों की जरूरत है। उस 20 में से आपके पास क्या है और क्या नहीं है, वो वहां बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और आप उसको अपने लिए स्क्रीन पे भी क्लिक करते चलना और पेपर पे भी आप नोट कर लो, तो आपके लिए बहुत बेहतर है। आज एक इंसाइट आ जाएगा। तो आर यू रेडी। अगर सब रेडी हैं तो प्लीज रेडी लिखो। मैं ये एक्सरसाइज आपके सामने शुरू करने वाला हूं। नारायण लाल जी ने लिख दिया तैयार हैं। लक्ष्मी जी में तैयार हैं। यस, और कौन तैयार है यहाँ। अमन जी तैयार हैं। चलिए, ग्रेट। नाजिम हिमानी जी आप थोड़े से लेट आए हैं, पर कोई नहीं, अभी एक्सरसाइज हमने बस शुरू की है। और यस, अरुण माने जी रेडी हैं। ग्रेट, 5 लोग तैयार हैं। बाकी 5 लोगों से और चाहूंगा, लिख दो, यस लिख दो, वाई लिख दो। ज्यादा जोर लगता हो तो वाई लिख दो, दैट्स इनफ। इतना तो लिख दो। एक्टिव रहोगे, एनर्जी दिखाओगे तो मजा आएगा आपको भी और हमें भी, और सीखेंगे बड़ी मस्ती के साथ। चलिए, एक्सरसाइज आप सबने लिख दी। मैं चाहूंगा हर आदमी एक्सरसाइज करे और प्लीज स्कोर करते चलना। हर एक क्वेश्चन का आंसर का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। आप यस करोगे, नो करोगे तो उसका एक आंसर का नंबर है, मैं बताता चलूंगा। आप अपने को मार्क्स देते चलना। 2 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है। पहली एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है। उसमें से हर एक क्वेश्चन के 7 मार्क्स हैं। हर एक क्वेश्चन के 7 मार्क्स हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन नंबर लिख लेना पेपर पे, और आंसर यस और नो देते जाना। वाई और एन करते जाना, और फिर उसके आगे बाद में नंबर लिखेंगे।
अभी सिर्फ बाई और एन लिखना है। तो आप तैयार हैं और मैं तैयार आपके सामने ये स्क्रीन पे ला रहा हूं। जस्ट ए मिनट। एक मिनट, मुझे कुछ चीजें बंद करनी पड़ेंगी, तब ये दिखाएगा। You are logged in from another device. Your polling session is inactive. जस्ट ए मिनट वेट करना, मेरा सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। पोल्स एक्टिव नहीं हो रहा, सेटिंग्स में है। जस्ट ए मिनट। तो मैं चैट में आपको क्वेश्चंस पूछ लूं या पोल्स में एक्टिव नहीं हो रहा? जस्ट ए मिनट, मैं चैट में फिर आपको चैट में पूछूंगा ये सवाल सारे। कुछ यहाँ से पोल एक्टिव नहीं हो रहा। जस्ट ए मिनट। सेटिंग्स, एक मिनट दे मेरे को, अगर पोल एक्टिव हो जाए तो ट्राई करता हूँ सेटिंग्स में जाके। विल टेक जस्ट 1 सेकेंड। यू हैव साइन। अगर मेरा ये मीटिंग एक बार डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज वापस रिकनेक्ट होना, मैं सेटिंग्स को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अगर ये डिस्कनेक्ट हो तो प्लीज एक बार रिकनेक्ट हो सकते हैं आप। ठीक है, हाँ। जस्ट ए मिनट।